लाखों खिलाड़ी इन फंदों के अंदर फंस चुके हैं। 7 खतरनाक तरीन जाल मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिनसे आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले नंबर पर जो ओपनिंग है, सबसे पॉपुलर मूव E4, उसके मुकाबले में D5। जी हाँ दोस्तों, इस ओपनिंग से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये स्कैंडिनेवियन डिफेंस है। हम मुखालिफ का सेंटर पर अटैक करेंगे और मजबूरन वो क्वीन के साथ जैसे ही कैप्चर करेगा, घोड़े के साथ हम उसके क्वीन पर अटैक करेंगे। अब वो क्वीन के साथ ये देखें यहाँ से चेक दे रहा है, तो हम बिशप के साथ इस चेक को रोकेंगे और वो अपने घोड़े को बाहर निकालता है, गेम डेवलप करता है। तो हम सेंटर वाला पान D4 2 कदम आगे चलेंगे। सिनेरियो ये है कि हम इस पान को एक कदम आगे बढ़ाकर उसको 4 करना चाहेंगे, लिहाजा वो अपनी क्वीन को G6 में लेकर जाएगा और इस पान पर अटैक करेगा। हम इस पान की सपोर्ट पैदा नहीं करेंगे, घोड़े के साथ हम 4 करने की कोशिश करेंगे इस एंगल से। दोस्तों देखें कि वो क्वीन के साथ इस एंगल की सपोर्ट पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि घोड़ा इसको कैप्चर कर लेगा। अब या तो वो अपने बादशाह को इस एंगल में चलेगा, तो उसकी कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी जाया हो जाएगी। वो ये पान कैप्चर करके G2 वाला हमारी रुक और घोड़े को कैप्चर कर सकता है, और अगर हम उसके घोड़े को कैप्चर करेंगे तो वो बादशाह के साथ हमारे घोड़े पे अटैक करेगा। तो ये उसका गलत पान है, क्योंकि जैसे ही वो हमारा G2 पान कैप्चर करेगा, हम उसके इस घोड़े को भी कैप्चर नहीं करेंगे, हम उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे बिशप के साथ। दोस्तों मजबूरन उसको वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों अब अगर वो ये चाल नहीं चलता, देखें अब ये वाली चाल वो नहीं चलता और इस पान की सपोर्ट पैदा करता है और वो अपने बादशाह को एक कदम आगे चलता है, तो फिर हम क्या करेंगे? दोस्तों हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप को पार्टी ज्वाइन कराएंगे और ये देखें इस एंगल के साथ भी हम उस पर अटैक कर सकते हैं और इस पान को एक कदम आगे बढ़ाकर उसके घोड़े को भी किक कर सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। लिहाजा इस खतरे को भांपते हुए ज्यादातर मूव जो लोगों ने चली है वो सेंटर के पर अटैक करते हैं, ताकि इस बिशप का रास्ता रोका जा सके। तो दोस्तों देखें वो परेशानी के अंदर वो अपनी गलत मूव चल चुका है। हम जब ये पान कैप्चर करेंगे तो ये देखें उसको चेक आ चुका है। अगर वो दोबारा इस वाइट के अंदर जाएगा तो ये 4 दोबारा आ जाएगा। अगर वो यहाँ बिशप को रखेगा तो दोस्तों यहाँ से हम इस पान को मजीद एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, या कोई दूसरी मूव भी चली जा सकती है। इधर से बिशप वाली मूव दोबारा एक्टिव हो जाएगी, लिहाजा मजबूरन वो अपने बादशाह को ब्लैक बॉक्स के अंदर लेके आएगा। अब यहाँ हम चेक देते हैं दोस्तों, तो ये देखें ये पान है, यहाँ हम चेक नहीं दे सकते, लिहाजा फौरन हम उसकी रुक पर अटैक करेंगे। जैसे ही वो अपनी रुक बचाएगा, दोस्तों अब पान की सपोर्ट पे यहाँ हम चेक दे सकते हैं, लेकिन ये क्वीन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसके लिए बेस्ट मूव यही है कि हम यहाँ से उसको चेक देंगे। अब अगर वो पान एक कदम आगे चले तो, या क्वीन से इसको मारे तो सेम ही सूरत हाल है, क्योंकि हमें यहाँ क्वीन के साथ चेक देना है और हमने ये रास्ता रोकना है। लिहाजा दोनों सूरतों में वो हमारा बिशप कैप्चर करेगा, तो यहाँ से हम उसको चेक एंड मेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बहुत ही जबरदस्त ट्रैप है E4 के मुकाबले में E6। जी हाँ, फ्रेंच डिफेंस। दोस्तों इसको किस तरह शिकस्त देंगे? D4 मुखालिफ चलता है तो हम D5 पान 2 कदम आगे चलेंगे, सेंटर पर अटैक करेंगे, वो E5 चलेगा तो हम C3 पान 2 कदम आगे चलेंगे। ये देखें कि इस तरफ अगर वो ट्रैप करता है तो हमारा ये बिशप एक्टिव हो जाएगा, लिहाजा मुखालिफ ये नहीं करता, वो C3 पान 1 कदम आगे चलता है और ये देखें बड़ी पावरफुल पान चेन है बिशप की सपोर्ट पर। तो हम यहाँ अपने घोड़े के साथ इस पान पर डबल अटैक बनाएंगे। अगर तो दोस्तों वो ये पान टेक पान करेगा इस एंगल के साथ, तो ये देखें ये उसका ब्लंडर है, घोड़े के साथ भी यहाँ हो सकता है। तो वो अपने बिशप को बाहर निकालता है और हमारे घोड़े को पिन कर देता है, तो ताकि अब ये घोड़ा मूव ना कर सके और इस पान पर डबल सपोर्ट पैदा ना हो, तो हम अपने लाइट स्क्वायर बिशप को बाहर निकालेंगे इस एंगल के साथ। मुखालिफ अपने घोड़े को बाहर निकालता है, अपनी कैसलिंग का रास्ता हमवार करता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत स्टंटिंग मूव, ये देखें ज्यादातर प्लेयर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ अपना पान ट्रेड कराया जाए इस एंगल के साथ। पहले पान के साथ अगर पान ट्रेड करेगा तो क्वीन से चेक दे दी जाए, लेकिन जो अनोखी मूव है वो ये है कि हम घोड़े के साथ उसका E5 पान कैप्चर करेंगे। और अब आप परेशान होंगे कि वो ये किस तरह उसने ये पान कैप्चर कर लिया है। दोस्तों अगर वो पान के साथ कैप्चर करेगा तो इसका ये बिशप चला जाएगा, और अगर वो घोड़े के साथ कैप्चर करेगा तो तब भी उसका बिशप चला जाएगा। लिहाजा अगर वो बिशप के साथ पहले हमारा बिशप कैप्चर करता है और हमें चेक देता है, तो हम घोड़े को रिवर्स ले आएंगे। और अगर वो बिशप कैप्चर नहीं करता, घोड़े के साथ पान के साथ या घोड़े के साथ कैप्चर करता है, ज्यादातर पॉपुलर मूव यही है कि व्हाइट घोड़े के साथ करेगा, ताकि इधर अटैक बना सके और उसका घोड़ा हमारी बाउंड्री के अंदर आ सके, दोबारा क्वीन यहाँ आके यहाँ भी अटैक कर सकती है। लिहाजा पॉपुलर मूव जो व्हाइट ने यहाँ चली है वो घोड़े के साथ ब्लैक का घोड़ा कैप्चर करते हैं, तो हम उसका लाइट स्क्वायर बिशप कैप्चर कर लेंगे। अब देखें कि इस सूरत हाल के अंदर लॉन्ग कैसलिंग की तरफ उसके पास कोई सेफ्टी नहीं है और शॉर्ट कैसलिंग का रास्ता इस बिशप ने रोक दिया है। तीसरे नंबर पर बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मशहूर ओपनिंग इटालियन गेम। मुखालिफ अपना डार्क स्क्वायर बिशप बाहर निकालता है, ग्याको पियानो ओपनिंग में तब्दील हो गई है, तो हम C3 पान 1 कदम आगे बढ़ाएंगे। वो अपना घोड़ा बाहर निकालता है ताकि शॉर्ट कैसलिंग कंप्लीट कर सके, तो हम अपना D4 पान 2 कदम आगे। मुखालिफ जैसे ही दोस्तों सेंटर पान कैप्चर करेगा तो हम भी पान कैप्चर करेंगे और देखें ये इस एंगल में जाकर अटैक कर सकता है उसके दोनों घोड़ों पर। अब वो बिशप के साथ चेक देगा घोड़े की सपोर्ट पर इस एंगल के साथ, तो दोस्तों हम यहाँ बिशप के साथ उस पर अटैक नहीं
करेंगे, बल्कि हम अपने घोड़े को इस एंगल से चलेंगे और उसको ऑफर कराएंगे कि वो हमारा ये पान कैप्चर करे, ये ट्रैप है। वो जैसे ही ये पान कैप्चर करेगा, देखें ये आप घोड़े के ऊपर उसके 2 अटैक हो गए हैं, जबकि डिफेंडर 1 है, लिहाजा वो वाज़े बर्तरी में चला जाएगा। तो दोस्तों फौरन हम अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। वो घोड़े के साथ जैसे ही घोड़ा कैप्चर करेगा, हम पान के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे, उसके बिशप पर अटैक करेंगे। वो बिशप कैप्चर करेगा और देखें कि वो हमारी रुक पर आ रहा है। दोस्तों यहाँ प्लेयर क्या करते हैं कि वो रुक को B1 के अंदर लेकर आते हैं, जो कि गलत मूव है। जो अटैकिंग मूव मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि हम अपने बिशप को मूव करेंगे A3 के अंदर, उसको कहेंगे कि कैच मी इफ यू कैन, कि अगर वो हमारी ग्रीडी है, वो हमारी रुक कैप्चर करेगा, तो हम E1 के अंदर रुक को लाकर इस एंगल से चेक देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कैलकुलेशन उसने भी की हुई थी, इसलिए उसने हमारी रुक मारी है, ताकि रुक ज्यादा 5 नंबर की है और बिशप 3 नंबर का। अब देखें उसके पास ये घोड़ा है जिसको वो आसानी के साथ वहां रख सकता है, और उसके बादशाह की सपोर्ट भी है और क्वीन की सपोर्ट भी, लिहाजा हम उसके बिशप को नहीं मारेंगे, हम अपनी रुक अटैक करेंगे। अब अगर वो क्वीन के साथ ट्रैप करेगा तो यहां देखें इस एंगल से हम उसको कैप्चर करेंगे, और वो बादशाह के साथ जब बिशप कैप्चर करेगा उसकी कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी जाया हो जाएगी। लिहाजा वो अपने क्वीन को जाया नहीं करेगा, वो अपनी बादशाह को चलेगा। इस एंगल से अगर वो चलना चाहेगा तो दोस्तों हम रुक के साथ लाइट स्क्वायर बिशप की सपोर्ट पर चेक देंगे। वो जैसे ही चेक बचेगा तो हम फिर डार्क स्क्वायर बिशप की सपोर्ट पे हम उसको चेक दे देंगे। अब ये देखिए डबल चेक है, बिशप का भी और रुक का भी। तो चौथे नंबर पर जो बहुत ही मशहूर ट्रैप है बिशप ओपनिंग, जी हाँ बहुत ही जबरदस्त। इसको हम किस तरह शिकस्त देंगे, मुखालिफ जैसे ही अपना घोड़ा बाहर निकालेगा, ये देखें इस पान पर वो अटैक करना चाह रहा है, हम इसकी सपोर्ट पैदा करेंगे। वो अपने बिशप को बाहर निकालता है ताकि इस एंगल के साथ अटैक कर सके और इधर भी ला सके, इस पान के साथ अपने लाइट स्क्वायर बिशप को एक्टिव कर सके। तो दोस्तों हम अपने C3 घोड़े को बाहर निकालेंगे। मुखालिफ जैसे ही कैसलिंग कंप्लीट करेगा तो दोस्तों हम बिशप के साथ उसके इस घोड़े को पिन करेंगे। यहां से हम घोड़े को लाकर उसके घोड़े पे प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर पॉपुलर मूव यहां ब्लैक अक्सर गलती कर जाते हैं, वो हमारे बिशप पर अटैक करेंगे और व्हाइट यहां से रिवर्स कर लेते हैं या इसको इधर ले आते हैं। दोस्तों ये दोनों मूव्स नहीं चलनी, बल्कि अपने H4 पान को 2 कदम आगे बढ़ाना है। देखें ये एक ग्रेट मूव है। वो जैसे ही हमारा बिशप कैप्चर करने की गलती करेगा, हम पान टेक पान करेंगे, उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। वो अपना घोड़ा बचेगा तो हम अपनी क्वीन को बाहर निकालेंगे। दोस्तों देखें उसकी घोड़े वाली मूव जो ब्लंडर थी, अब ये हर सूरत उसको ये बचाना पड़ेगा और नहीं तो उसको मेट हो जाएगी। लिहाजा अब वो अपने बादशाह का रास्ता बनाएगा ताकि अगर हम घोड़े को कैप्चर करते हैं तो इस एंगल से अपने बादशाह को बचा सके। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये बिशप हमारा बहुत पावरफुल पोजीशन के अंदर पड़ा है, यहां से हम इस एंगल से उसको चेक देंगे। अब वो जैसे ही H8 के अंदर रखेगा तो हम अपनी रुक सैक्रिफाइस कराएंगे, मजबूरन उसको रुक कैप्चर करनी पड़ेगी। तो H5 के अंदर हम दोबारा चेक देकर ब्लैक को मेट कर देंगे। 5वें नंबर पर बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग है दोस्तों, सेंटर गेम एक्सेप्टेड होने के बाद दानिश गैम्बेट। जी हाँ हम अपने पान सैक्रिफाइस कराएंगे और इस एंगल के साथ देखें ये बहुत ही स्नाइपर हमारे बैठ चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि इस एंगल से वो अपने डार्क स्क्वायर बिशप के साथ हमें चेक दे सकता है। डेफिनेटली मुखालिफ प्लेयर हमें यहाँ चेक देगा। दोस्तों अगर वाइट यहाँ गलती करते हैं कि बिशप रख के यहाँ ट्रेड करवा लेते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा, लिहाजा हम अपने घोड़े के साथ इस चेक को रोकेंगे और वो जैसे ही घोड़े के साथ आएगा इधर सेंटर पे अटैक करके, ये देखें इस एंगल के साथ, तो हम उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। इधर नहीं आ सकता, लाइट स्क्वायर बिशप कैप्चर करेगा और इन 2 घरों के अंदर जो है ये क्वीन का घर है, उसकी बेस्ट मूव यही है कि इधर आकर वो इस एंगल से डबल अटैक बनाए। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही स्टंटिंग मूव, हम अपने बिशप को सैक्रिफाइस कराएंगे। जी हाँ दोस्तों देखें डबल डबल अटैक हो रहा है हमारे ऊपर और हमने अपना लाइट स्क्वायर बिशप कैप्चर करवा लिया है। वो जैसे ही हमारा नाइट कैप्चर करेगा क्वीन के साथ हम इस एंगल से चेक देंगे और अब आप देख सकते हैं कि उसका डार्क स्क्वायर बिशप भी अंडर अटैक है। मुखालिफ यहाँ बहुत ही स्टंटिंग मूव चलता है, अपना पान 2 कदम आगे चलता है ताकि क्वीन की सपोर्ट पर इसके रास्ते को रोका जा सके, घोड़े की सपोर्ट भी पैदा हो। तो दोस्तों यहाँ हम इन पिसांट करेंगे। जी हाँ डिस्कवर अटैक, उसको चेक देंगे तो वो बिशप के साथ हमारी क्वीन पर अटैक बनाएगा। अब हम उसका बिशप कैप्चर कर लेंगे और उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। दोस्तों यहां तक टोटल गेम इक्वल है, वो घोड़े के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा और वो ये सोच रहा होगा कि हम उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे और उसके बाद ये पान कैप्चर हो जाएगा और गेम इक्वल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां हम उसका घोड़ा कैप्चर नहीं करेंगे, उसको चेक देंगे इस एंगल के साथ। अब देखें उसका घोड़ा भी अंडर अटैक है, चेक भी है और इस पान पर C7 पान पर हमारा डबल अटैक बन चुका है। मजबूरन वो अपना चेक बचेगा तो हम दोस्तों उसका पान कैप्चर करके उसकी क्वीन पर और उसके घोड़े पर अटैक करेंगे और अपनी क्वीन प्रमोट कर सकेंगे। अब क्वीन के साथ वो पान कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि हमारी क्वीन की सपोर्ट है, लिहाजा वो बहुत ही स्टंटिंग मूव चलेगा, अपने क्वीन को बचाएगा इस एंगल के साथ ताकि यहां से बिशप को लेफ्ट या राइट किया जा सके और डिस्कवर चेक आ सके। तो दोस्तों वो ये सोच रहा होगा कि हम उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे, नहीं हम बैटरी बनाएंगे इस एंगल के साथ और अब उसको चेक एंड मेट हो जाएगा एक चाल के अंदर। लेकिन यहां उसने बहुत ही जबरदस्त मूव चली। अब ये देखें कि क्वीन के साथ अब हमारी क्वीन लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर सकती, उसकी वजह यह है कि उसकी क्वीन ने हमें पिन किया हुआ है और अगर अब हम उसकी क्वीन टेक क्वीन करते हैं तो बिशप के साथ हमारी क्वीन कैप्चर कर लेगा और गेम इक्वल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां हम बहुत ही स्टंटिंग मूव चलने वाले हैं, हम अपने C पान को प्रमोट करेंगे C8 के अंदर और ये क्वीन प्रमोट हो गई
इस एंगल के साथ आप देखें वो हमारी इस क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये क्वीन ने उसको पिन किया हुआ है। अगर वो क्वीन के साथ हमारी C8 क्वीन कैप्चर करेगा तो दोस्तों हम इस एंगल के साथ उसको मेट कर देंगे। छठे नंबर पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैप है दोस्तों, 2 नाइट्स वेरिएशन, 2 नाइट डिफेंस। अब ये देखें इस एंगल के साथ वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन संभाली हुई है और वो नाइट के साथ फोर्क अटैक कर सकता है क्वीन पर और रुक पर। तो दोस्तों यहाँ हम घबराएंगे नहीं, अपना D5 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, पान टेक पान। ये देखें घोड़े पर अटैक। यहाँ ब्लैक गलती करते हैं कि घोड़े को इस एंगल से ले आते हैं और ये देखें इस एंगल से और इस एंगल से घोड़े से उसका बिशप कैप्चर करते हैं और एक ही लाइन में डबल पान ले आते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हम ये मूव नहीं चलेंगे, हम बल्कि D4 के अंदर अपने घोड़े को चलेंगे और उसको ऑफर कराएंगे कि वो इस पान को आगे चले और ये टारगेट अपना कंप्लीट करे, क्योंकि वो एक ट्रैप के अंदर फंसने वाला है। वो जैसे ही ये पान आगे चलेगा हम इसको बिशप के साथ या पान के साथ कैप्चर नहीं करेंगे, बल्कि उसको फोर्क देंगे कि वो क्वीन के ऊपर अटैक करे और घोड़े से मारे। हमने उसको ऑफर कराया, अब डेफिनेटली हम अपनी क्वीन को बचाएंगे इस एंगल के साथ। वो जैसे ही ग्रीडी है हमारी रुक कैप्चर करेगा तो देखें दोस्तों उसके बिशप पर अटैक है और उसके पान पर अटैक है, लिहाजा हम उसका ये पान कैप्चर करेंगे, वो अपनी रुक बचाएगा, हम क्वीन के साथ उसको यहाँ से चेक देंगे। अब वो अपनी क्वीन यहाँ नहीं रखेगा क्योंकि घोड़ा उसकी क्वीन कैप्चर कर लेगा और फिर उसके बिशप पर अटैक हो जाएगा, लिहाजा वो अपना बिशप आगे रखेगा तो हम घोड़े के साथ उसको मेट कर देंगे। 7वें नंबर पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैप है जिसका नाम है स्कॉच गेम। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सेंटर पर अटैक किया है, मुखालिफ पान टेक पान करेगा तो हम घोड़े को ये देखें बिशप की सपोर्ट पर हम एक कदम ऊपर ले गए हैं और उसकी क्वीन इस पर अटैक कर रही है। लिहाजा इस घोड़े को किक करने के लिए जो ज़्यादातर पॉपुलर मूव जो ब्लैक ने लाखों लोगों ने चली है वो H6 है। तो दोस्तों यहाँ हम अपने घोड़े को सेक्रीफाइस कराएंगे, फोर करेंगे उसकी क्वीन पर और उसकी रुक पर, मजबूरन उसको बादशाह से कैप्चर करना पड़ेगा तो हम लाइट स्क्वायर बिशप के साथ उसको चेक देंगे। अब दोस्तों अगर वो अपने बादशाह को ये देखें 4 मूव्स हैं जहाँ वो चल सकता है, इधर या इधर फ्रंट में चलेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये क्वीन एक्टिव हो सकती है इन दोनों बॉक्सेस के अंदर और इधर से उसको चेक दिया जा सकता है। अगर यहाँ लेकर आता है तो ये देखें घोड़े का रास्ता, बिशप का रास्ता और क्वीन का रास्ता रुक जाएगा। लिहाजा जो लीगल मूव है कि वो वापस अपना E8 के अंदर अपने बादशाह को चलेगा, तो दोस्तों ये सिस्टम बता रहा है कि ये ब्लंडर है, क्योंकि अगर यहाँ मुखालिफ वाइट अच्छे तरीके से इसको टैक्टिस करता है तो उसको मेट यकीनी है, यहाँ से हम उसको चेक देंगे। अब अगर वो पान एक कदम आगे चलेगा तो दोबारा ट्रैप हो जाएगा, लिहाजा अपने बादशाह को E7 में लाएगा तो क्वीन के साथ हम चेक देंगे इस एंगल के साथ बिशप की सपोर्ट पे। अब बादशाह की दौड़ें लगेंगी इस एंगल के साथ तो हम अब डार्क स्क्वायर बिशप के साथ उसको चेक देंगे इस एंगल के साथ। वो जैसे ही वापस आएगा क्वीन के साथ चेक देंगे और अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 रास्ते हैं, ऊपर या इधर, जिधर भी जाएगा क्वीन के साथ दोबारा उसको चेकमेट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये बहुत ही पॉपुलर ट्रैप है और ये बहुत ही इजी हैं, इनको देखने से आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।